जब दुख चारों ओर घना अंधेरा फैलाता है, जब आशाएं टूटने लगती हैं, तब एक आवाज़ हमारे भीतर से उठती है, श्री कृष्ण की आवाज़ जो कहती है, उठो जागो, क्योंकि दुख भी अस्थाई नहीं है, यह भी चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख हो या सुख, दोनों ही अस्थाई नहीं हैं। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही जीवन के हालात भी बदलते हैं। तो जब दुख आता है तो याद रखो, यह भी बीत जाएगा। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष आता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सफलता मुस्कुराती है। एक बार एक साधु गहरे ध्यान में थे। अचानक एक दिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखे। भोजन नहीं, शांति नहीं, कोई सहारा नहीं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे नंदलाल, यह दुख कब जाएगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तुम जान लोगे कि दुख भी मेरा ही भेजा हुआ है, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए उसी दिन दुख तुम्हें छोड़ देगा। क्योंकि जो दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकता, वही तुम्हें बना सकता है। समस्याएं तुम्हारे जीवन की परीक्षा है। हर संघर्ष एक कहानी बना रहा है। और याद रखो, अगर श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। दुख आएगा, तुम्हें हिलाएगा, लेकिन अगर तुम अडिग रहे, श्री कृष्ण पर विश्वास रखा, तो दुख को भी झुकना पड़ेगा। अगर आज आप किसी दुख से जूझ रहे हैं, एक वादा करिए श्री कृष्ण के साथ, खुद से वादा कि आप हार नहीं मानेंगे। आप संघर्ष करेंगे, मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आप मुझसे वादा करते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं श्री कृष्ण पर विश्वास रखता हूँ। आपका हर शब्द आपके जीवन को बदल देगा। सुदामा दरिद्र थे, फटे पुराने कपड़े, खाली हाथ, लेकिन दिल में श्री कृष्ण के लिए प्रेम था। जब वह द्वारका पहुँचे तो श्री कृष्ण ने राजमहल के सारे दरवाजे खोल दिए। स्वयं दौड़कर अपने प्रिय सखा को गले लगाया। श्री कृष्ण ने दिखाया, जो प्रेम और विश्वास में जीते हैं, उनके दुख मिटते देर नहीं लगती। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास सब देख रहे हैं। श्री कृष्ण सही समय पर हर दुख समाप्त होगा। दुख का मतलब यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि दुख का मतलब है कि भगवान तुम्हें एक महान भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। जब तुम्हें लगे कि अब सहन नहीं हो रहा, समझो मंजिल के सबसे करीब हो। जब तुम अंधेरे से थक जाओ, समझो सूरज उगने वाला है। और श्री कृष्ण की वाणी कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर हाल में, हमेशा। कभी कभी ज़िंदगी हमें इस तरह से तोड़ देती है कि लगता है अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिसने भी श्री कृष्ण के वचनों को अपने जीवन में अपनाया, उसके सारे दुख धीरे धीरे मिट गए। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुख भी अस्थाई है और बस एक परीक्षा है तुम्हारे धैर्य और विश्वास की। आज आइए हम सीखें कैसे श्री कृष्ण के ज्ञान से हर दुख दूर हो सकता है, कैसे हमारी ज़िंदगी फिर से खिल सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, शोक मत कर। यह केवल अर्जुन से नहीं, बल्कि हर उस इंसान से कहा गया था जो अपने दुखों में डूबा हुआ है। कृष्ण कहते हैं, दुख का जन्म तुम्हारी आशाओं से होता है। जब तुम किसी परिणाम से जुड़ जाते हो, तब दुख आता है। लेकिन जब तुम कर्म करते हो बिना किसी फल की चिंता किए, तब दुख की कोई जगह ही नहीं बचती। जरा सोचिए, महाभारत का युद्ध चारों ओर विनाश, भय, मोह, चिंता, शोक, लेकिन उस भयंकर माहौल में भी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, डटे रहो, लड़ो, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। इसी तरह जब जिंदगी कठिनाइयाँ भेजे तो डटे रहिए, डरिए मत, क्योंकि श्री कृष्ण आपके साथ हैं। श्री कृष्ण का एक अद्भुत संदेश है, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, विजय पराजय, इन सभी को समान समझो, क्योंकि यह सब बदलते रहते हैं। आज दुख है, कल सुख आएगा, आज हार है, कल जीत होगी। यह संसार परिवर्तनशील है। जो इस बदलाव को समझ लेता है, वह दुख से परे चला जाता है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, विश्वास रखो। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। हर आंधी के बाद
शांत मौसम ज़रूर आता है। तो अगर आज आप ज़िंदगी में दुख है, यह भी बदल जाएगा। बस थोड़ा और सह लो, थोड़ा और मुस्कुरा लो, थोड़ा और श्री कृष्ण को याद कर लो। एक कथा है, जब एक भक्त ने भक्त कृष्ण से पूछा, प्रभु दुख क्यों आता है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब मैं चाहता हूँ कि मेरा भक्त मुझसे और निकट आए, तब मैं उसे दुनिया के मोह से थोड़ा हिला देता हूँ ताकि वह केवल मुझ पर निर्भर हो। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कठिन समय आया है तो समझ लीजिए कृष्ण आपको खुद के करीब बुला रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मेरा सच्चा भक्त है मैं कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता। तो यदि आप कृष्ण को याद कर रहे हैं, उन पर विश्वास कर रहे हैं, तो यकीन जानिए आपका हर दुख दूर हो जाएगा। बस एक चीज़ मत छोड़ना, भरोसा, क्योंकि यही है सबसे बड़ी शक्ति। अंत में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जीवन एक यात्रा है, यहाँ दुख और सुख दोनों आएंगे, लेकिन जो कृष्ण को अपना साथी बना लेता है वह इस यात्रा को सुंदर बना लेता है। इसलिए जब भी दुख आए मुस्कुराइए, क्योंकि श्री कृष्ण कह रहे हैं, शोक मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उठिए, अपने आंसुओं को मोती बना दीजिए, अपने डर को साहस में बदल दीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण आपके साथ है। और याद रखिए, यह दुख भी चला जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।